क्या ज़रूरत थी मसीहा बनने की? सच में क्या ज़रूरत थी मसीहा बनने की? जब सब कुछ ठीक-ठाक चल रहा था, तब आखिर ऐसी कौन-सी मजबूरी थी कि आरामदायक रास्ता छोड़कर मुश्किलों वाली गली में घुसना पड़ा? कोचिंग बढ़िया चल रही थी, हज़ारों छात्र पढ़ने आ रहे थे, ऑनलाइन क्लासों के करोड़ों व्यूज़ थे। सोशल मीडिया पर लोकप्रियता किसी फिल्मी सितारे से कम नहीं थी। शिक्षा के क्षेत्र में ऐसा मुकाम हासिल हो चुका था, इसके लिए लोग पूरी जिंदगी खपा देते हैं। फिर भी पता नहीं किस जुनून में यह सोच लिया कि शिक्षा को आम आदमी की पहुंच में रखना है, जबकि आज का दौर तो यह कहता है कि जितनी बड़ी फीस उतना बड़ा ब्रांड, लाखों रुपए सालाना फीस लो, एयर कंडीशन कैंपस बनाओ, आलीशान हॉस्टल खड़े करो और सफलता की चमकदार कहानियां बेचो। कोई सवाल भी नहीं करेगा, क्योंकि यह सब बिजनेस मॉडल कहलाता है। लेकिन नहीं, यहाँ तो कुछ और ही करने की जिद थी। 200-300 में पढ़ाने की बात हो, गरीब छात्रों को अवसर देने की बात हो, या फिर आम लोगों के लिए सस्ती स्वास्थ्य सेवाओं की व्यवस्था, यह सब आखिर क्यों? जब दुनिया मुनाफे का गणित पढ़ रही हो, तब समाज सेवा का अध्याय खोलने की क्या ज़रूरत थी? अस्पताल बनाया तो वह भी ऐसा कि ओपीडी की फीस सुनकर बड़े-बड़े अस्पतालों की कैलकुलेटर शर्म से बंद हो जाएं। जहां एक साधारण जांच के नाम पर जेब हल्की हो जाती है, वहां नाममात्र शुल्क में इलाज की बात होने लगी। आखिर यह कौन सी कारोबारी समझदारी थी? और फिर सामाजिक मेलजोल का भी अलग ही शौक, छात्रों के बीच लोकप्रियता, लोगों से सीधा संवाद, बड़े कार्यक्रम, सामाजिक आयोजन, मानो सफलता का आनंद अकेले नहीं बल्कि सबके साथ बांटना चाहते हों। जबकि समझदार लोग तो सलाह देते हैं कि ऊंची दीवारों के पीछे रहो, सुरक्षा घेरे में रहो और जनता से उतनी ही दूरी रखो जितनी जरूरी हो। लेकिन असली मजाक यहीं से शुरू होता है। हमारे समाज में अक्सर किसी व्यक्ति के काम से पहले उसकी पहचान का मूल्यांकन होता है। उसने क्या किया, इससे पहले यह देखा जाता है कि वह कौन है। उसके प्रयासों पर चर्चा कम होती है, उसके नाम, धर्म, जाति या पृष्ठभूमि पर बहस ज़्यादा होती है। फिर एक दिन कोई विवाद खड़ा होता है, कोई शिकायत दर्ज होती है, कोई जांच शुरू होती है और देखते ही देखते सोशल मीडिया अदालत बन जाता है। समर्थक उसे संत घोषित कर देते हैं, विरोधी उसे अपराधी साबित करने में जुट जाते हैं। तथ्य पीछे छूट जाते हैं और धारणाएं आगे निकल जाती हैं। कानून अपना काम करे, यह लोकतंत्र की आवश्यकता है। लेकिन समाज का आईना यह भी दिखाता है कि हम अक्सर उपलब्धियों और कमियों का मूल्यांकन एक ही तराजू से नहीं करते। इसलिए शायद सबसे सुरक्षित रास्ता यही माना जाता है कि खामोशी से पैसा कमाओ, बड़े-बड़े भवन बनाओ, ऊंची फीस लो और किसी सामाजिक जिम्मेदारी का बोझ मत उठाओ। ना कोई सवाल करेगा, ना कोई विवाद होगा। लेकिन जो लोग भीड़ से अलग रास्ता चुनते हैं, उन्हें केवल तालियां ही मिलती हैं। उनके हिस्से में आलोचना, विवाद, जांच और आरोप भी आते हैं। और यही इस पूरे प्रसंग का सबसे बड़ा मजाक है। समाज को मसीहा चाहिए, लेकिन मसीहा बनने की कीमत चुकाने वाला शायद ही कोई बनना चाहता है। धन्यवाद।